अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस ऑडियो विजुअल क्लास में वेलकम करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है मोर अबाउट इजेक्टिव्स, जिसमें हम आज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी हम पिछले कई दिनों से इजेक्टिव्स के बारे में सीख रहे हैं और उसी का एक पार्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इससे पहले हम आज की टॉपिक पे बात करते हैं। कल के टॉपिक को मैं जल्दी से रिकैप्चुलेट करूं। कल जो हमारा टॉपिक था वो था डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। उसमें खासकर जो हमारे था वो था डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव्स। प्रोनाउंस पे हमने कल बात नहीं की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव्स में कल मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव्स हैं। एक है दिस, दैट, दीज एंड दोस। हम इनको इस्तेमाल करते हैं क्या? टू पॉइंट आउट पीपल आर थिंग्स, जिसे हम उर्दू में इसमें इशारा कहते हैं। जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करें, जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेज, दिस इज़ अ पेज, या मैं कहूँ दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ नोटबुक, ठीक है ना। दिस इज़ ए वास। तो दीज आर द थिंग्स, दिस, दैट एंड दीज दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल, नाउन्स आर थिंग्स। तो इसके बारे में हमने कल बात की, जिसे हम उर्दू में इसमें इशारा भी कहते हैं। कल मैंने आपको एक बात बता दी है, दे ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव्स है ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, जैसे कल एक एग्जांपल मैंने दी थी, दिस इज़ एन एप्पल। इसमें दिस जो जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव। इट हैज़ बीन यूज्ड बिफोर एप्पल। एप्पल नाउन है, लेकिन आप देखोगे नाउन से पहले दो और वर्ड्स इस्तेमाल हुआ। इज एज एन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, एड एज एन आर्टिकल इस्तेमाल हुआ। इट मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव इजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होता है विथ अदर वर्ड्स। बाकी वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटेंस बनाएं, दिस एप्पल इज़ डिलीशियस, तो वहाँ पे ये एप्पल से पहले बिल्कुल जस्ट बिफोर इस्तेमाल होता है। लेकिन जब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर देखोगे, इट इज़ बीइंग यूज्ड बिफोर द नाउन विथ टू मोर वर्ड्स, इज एंड एन। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो सिर्फ और हेल्पिंग वर्ब के ही इस्तेमाल हुआ है, उसके एप्पल से पहले वो इस्तेमाल हुआ। ये था कल के बारे में जो मैंने आपके बता दिया है। अब हम बात करेंगे आज के, वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हमें समझना होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स मुकाबला, आपका दूसरे के साथ मुकाबला, कंपैरिजन। आप कैसे हो, वो कैसे हो। जब आप इजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है इजेक्टिव इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन। इट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में और जानकारी दे रहा है, जो डिस्क्राइब्स ए नाउन, जो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है। अब जब हम इनकी कंपैरिजन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात होगी, ये मुकाबला होगा उनकी क्वालिटीज़ का, उनके किस तरह से वो एक वर्ड को डिस्क्राइब करता है और किस तरह से वो दूसरे के साथ जब उसका कंपैरिजन होगा तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दैट इज, रिमेंबर इट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ इजेक्टिव्स। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें इजेक्टिव्स की, तो 3 डिग्रीज हैं, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, comparative degree and superlative degree. Now I will tell you more about it through examples. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अहमद is a tall boy. Here tall is an adjective. It describes how Ahmed is. Ahmed is a tall boy. ये टॉल जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ये मुझे अहमद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं लिखूँ अहमद इज ए बॉय, वो लड़का है, लेकिन व्हेन आई यूज टॉल इट गिव्स मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अहमद, हाउ ही इज। He's a tall boy. It tells me something about his height. तो जब ये टॉल सिर्फ अहमद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को क्वालिफाई कर रहा है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डैट मीन्स ये जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ये पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस अहमद का यहाँ पे किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ आपको याद रखना है, वो इजेक्टिव जो किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहा है, टॉल की वजह से कोई कंपैरिजन नहीं हो, कोई मुकाबला अहमद का नहीं हो रहा है। अहमद की ही क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है कि अहमद एक लंबा लड़का है, उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसा इजेक्टिव जो कोई किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहा है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कह रहे
है, वो एडजेक्टिव उस वक्त पॉजिटिव डिग्री में, डैट मीन्स ये टॉल जो यहाँ पे है ये पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या कहते हैं जिसे? कंपैरेटिव डिग्री। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल, अहमद इज टॉलर देन अली। यहाँ पे अहमद का मुकाबला अली से हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ अहमद अली से लंबा लड़का है, डैट मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है अहमद का अली से। किस चीज का मुकाबला हो रहा है? उनकी हाइट का, कि उनमें लंबा कौन है। हाइट, उनकी हाइट का मुकाबला हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि उनमें से लंबा कौन है, अली लंबा है या वो लंबा, क्या कहते हैं उसको, अहमद लंबा है। तो जब कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का, तो हमने जो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है टॉलर। क्या इस्तेमाल किया है? टॉलर। तो आपको याद रखना है कि ये टॉलर जो है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आपको याद होगा जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है वो इस्तेमाल होती है जब हम दो नाउन्स या दो प्रोनाउन्स का आपस में मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे मुकाबला है अहमद और अली का उनकी हाइट का। मुकाबला किस चीज़ का है? उनकी इस क्वालिटी का जो उनके पास है वो है हाइट। उनके हाइट का मुकाबला हो रहा है और हमने टॉल को ई आर ऐड किया है, वो मैं आखिर पे आपसे बात करूंगा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई है। अब आते हैं तीसरी डिग्री पे, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अहमद इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अहमद सबसे लंबा लड़का है क्लास में। इस वक्त अहमद का मुकाबला हाइट के हवाले से पूरे क्लास के साथ हो रही है। जब उसका मुकाबला हाइट के हवाले से पूरे क्लास के साथ हो रही है तो हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वह है टॉलेस्ट, यानी हमने टॉल के साथ EST ऐड किया है। वो मैं आखिर पे आपको अच्छी तरह से बताऊँ। यहाँ पे जो मैंने डिग्री इस्तेमाल की है एडजेक्टिव की, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये इस्तेमाल होती है जब हम किसी नाउन की क्वालिटी का, किसी की एडजेक्टिव का मुकाबला होल ग्रुप या बड़े क्लास के साथ कर रहे हैं या मोर देन 2 नाउन्स के साथ कर रहे हैं, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ हमारे पास कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो पॉजिटिव डिग्री है, हम पॉजिटिव डिग्री वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, जहाँ पे हम एडजेक्टिव का मुकाबला दूसरे के साथ नहीं कर रहे। कंपैरेटिव डिग्री हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे दो नाउन्स या दो प्रोनाउन्स का आपस में मुकाबला होता है। और सुपरलेटिव डिग्री हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन का काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ या बहुत मोर देन 2 नाउन्स के साथ मुकाबला होता है। हम अब एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें दो किस्म के हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, एक है रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर। आज हमें जो हमारी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है बुक के लिहाज से, वो हमें रेगुलर के हवाले से बात करनी है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था टॉल, उसके साथ मैंने ER ऐड किया तो ये टॉलर बन गया, EST ऐड किया तो टॉलेस्ट बन गया। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स, मोस्ट ऑफ द रेगुलर एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय जस्ट एडिंग ER और EST। कहने का मतलब मेरा है कि अक्सर रेगुलर एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री ER ऐड करने से बनती है एज सुफिक्स पे, लास्ट पे, और EST जब वो ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ये पहली बात थी जो आपको याद रखनी है। दूसरी चेंज अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है अहमद इज ए टॉल बॉय। यहाँ पे जब मैं कंपैरेटिव डिग्री लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ दैन। डैट मीन्स जब दो चीज़ों का मैं मुकाबला कर रहा हूँ उनकी एडजेक्टिव्स का, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ देन या ट। फिलहाल हमें देन ही इस्तेमाल करना है। तो क्लियर हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए हम देन का इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तीसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है द इज ऑलवेज बीइंग यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द इज ऑलवेज बीइंग यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये थी हमारी आज की लेसन जिसमें हमने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री।
नटशेल में हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव डिग्री उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम दो नाउन्स या दो प्रोनाउन्स के बारे में इनकी क्वालिटी का किसी भी क्वालिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं हम दो से ज़्यादा या होल ग्रुप में जब नाउन्स का मुकाबला, एक नाउन का बाकियों के साथ मुकाबला कर रहे थे। ये हमारी आज की लेसन थे। इसके साथ जो हमारी बुक की एक्सरसाइज है वो मैं अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ में जो कल मैंने होम असाइनमेंट है, इट इज़ सॉरी टू से बहुत मतलब आई हैव गॉट 5% ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ दैट। सिर्फ 5% रेस्पॉन्स उसे मुझे मिला। मैं आज उसका आंसर की उसको अपलोड कर रहा हूँ। आप उसे रेक्टिफाई करोगे, उसके बाद आप कॉपी पे लिखोगे। आपके रेस्पॉन्स से हमें लग रहा है कि आप हमारी वीडियोस भी अच्छी तरह से नहीं देख रहे हो, इसलिए इसमें मैंने शर्त रखी है लास्ट पे जो भी आप में से ये वीडियो देखेगा वो उस वीडियो यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे अपना नाम लिखेगा फॉर योर अटेंडेंस। वो अपना नाम लिखेगा ताकि मुझे पता चलेगा कि हाउ मच ऑफ यू हैव सीन दिस वीडियो। तो आज भी मैं इसके साथ आज की होमवर्क अपलोड कर रहा हूँ, वो मुझे और कल जो होमवर्क मैंने अपलोड की थी उसका मैं आज आंसर भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप रेक्टिफिकेशन करोगे जहाँ पे आपने गलती की होगी, और आज की होमवर्क जो होगी वो मुझे सेंड करोगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।